मुंबई का ताजमहल होटल, जिसे ताज होटल के नाम से भी जाना जाता है, भारत की शान और विश्व के सबसे शानदार होटलों में से एक है। यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका हर पत्थर इसकी गौरवशाली कहानी को बयां करता है। यह होटल गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र के किनारे स्थित है और अपनी भव्यता के कारण दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस होटल की खूबसूरती से ज्यादा इसकी स्थापना की कहानी कहीं अधिक रोचक और प्रेरणादायक है। यह कहानी शुरू होती है जमशेदजी टाटा से, जो भारत के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक थे। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में जब वे मुंबई के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी होटल में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें वहां प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि वह एक भारतीय थे। यह घटना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसा होटल बनाएंगे जो भव्यता और सुविधा के मामले में अंग्रेजों के होटलों को भी मात दे देगा। उनका यह सपना 1903 में पूरा हुआ, जब ताजमहल होटल के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए गए। यह होटल उस समय भारत का सबसे आधुनिक और भव्य होटल था। इसमें बिजली, लिफ्ट, पंखे और पश्चिमी शैली की अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जो उस दौर के किसी भी भारतीय होटल में नहीं थी। इस होटल का निर्माण भारतीय वास्तुकारों ने किया था, हालांकि अंतिम रूप देने में कुछ विदेशी वास्तुकारों का भी योगदान था। होटल का गुंबद, जो आज भी मुंबई की पहचान माना जाता है, समुद्र से आने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण नेविगेशन पॉइंट बन गया था। कई दशकों तक यह गुंबद मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों के लिए पहला संकेत हुआ करता था कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। ताजमहल होटल हमेशा से ही नवाबों, राजा महाराजाओं और उच्च वर्ग के लोगों की पसंद रहा है। यहाँ देश विदेश की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने ठहरने का आनंद लिया है। महात्मा गांधी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति, हॉलीवुड सितारों से लेकर विश्व के बड़े व्यापारी, सभी इस होटल की भव्यता के मुरीद रहे हैं। यह होटल न केवल अपनी सुविधाओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ऐतिहासिक घटनाओं का भी गवाह रहा है। सरोजिनी नायडू जैसी महान हस्तियां भी इस होटल में लंबे समय तक रही हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे अस्थायी अस्पताल के रूप में भी प्रयोग किया गया था, जहां घायल सैनिकों का इलाज किया जाता था। यह दिखाता है कि ताजमहल होटल सिर्फ एक व्यावसायिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। इस होटल की एक और खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाएं भी किसी बड़े कॉरपोरेट कंपनी से कम नहीं है। यहाँ सफाई कर्मचारी से लेकर शेफ और मैनेजर तक सभी को अच्छी सुविधाएं दी जाती है। इस होटल में काम करने वालों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य लाभ भी मिलते हैं। आज के समय में ताजमहल होटल में रुकना किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ एक रात का किराया हजारों से लेकर लाखों रुपए तक हो सकता है। खासकर अगर आप समुद्र के दृश्य वाले कमरों में रहना चाहते हैं, तो कीमत और भी अधिक हो सकती है। यहाँ मौजूद रेस्टोरेंट्स भी अपने आप में अनूठे हैं। दुनिया भर के बेहतरीन शेफ यहाँ काम करते हैं और खाने के शौकीनों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन ताजमहल होटल की सबसे दुखद घटना 26 नवंबर का आतंकी हमला था, जब इस ऐतिहासिक होटल पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन ताजमहल होटल ने अपनी गरिमा को बनाए रखा। हमले के बाद इसे फिर से उसी शान और भव्यता के साथ खड़ा किया गया और यह होटल आज भी उतनी ही प्रतिष्ठा और सुरक्षा के साथ खड़ा है। ताजमहल होटल न केवल भारत का गर्व है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक होटलों में से एक है। इसकी भव्यता, सेवा और इतिहास इसे अनोखा बनाते हैं। यह होटल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है जो भारत के गौरवशाली इतिहास और आधुनिकता को दर्शाता है। जब कोई पहली बार मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है, तो उसकी नजरें बरबस एक भव्य, ऐतिहासिक और अद्वितीय इमारत पर टिक जाती हैं। ताजमहल होटल। यह होटल सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि भारत की शान, गौरव और समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। समुद्र के किनारे खड़ा यह आलीशान होटल अपने मेहमानों को शाही एहसास देता है, लेकिन इस भव्यता से भी अधिक रोचक इसकी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा देती है, आत्मसम्मान की भावना जगाती है और हमें बताती है कि एक सच्चा सपना किस तरह हकीकत में बदलता है। 19वीं सदी का भारत, जहां अंग्रेजों का शासन था और भेदभाव आम बात थी, भारतीयों को कई प्रतिष्ठित जगहों पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जमशेदजी टाटा, जो भारत के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक थे, इसी भेदभाव का शिकार हुए। कहा जाता है कि जब उन्होंने एक अंग्रेजी होटल में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्हें यह कहकर रोक दिया गया
कि भारतीयों को वहां ठहरने की अनुमति नहीं है। यह उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाने वाली घटना थी, लेकिन उन्होंने इसे हार के रूप में नहीं लिया, बल्कि संकल्प लिया कि वे एक ऐसा होटल बनाएंगे जो भव्यता और सुविधाओं में उन अंग्रेजी होटलों को भी पीछे छोड़ देगा। और फिर यह सपना साकार हुआ 1903 में, जब ताजमहल होटल के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए गए। जब ताजमहल होटल खुला तो यह भारत का सबसे आधुनिक और भव्य होटल था। उस दौर में जब भारतीय होटलों में बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थीं, तब इस होटल में कई ऐसी चीजें मौजूद थीं जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थीं। बिजली और लिफ्ट। एक समय था जब भारत में बिजली का उपयोग बहुत सीमित था, लेकिन ताजमहल होटल में हर कोना रोशनी से जगमगाता था। पंखे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं, उस जमाने में यह सुविधाएं किसी अजूबे से कम नहीं थीं। पश्चिमी शैली के बाथरूम, हर कमरे में आधुनिक टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा दी गई थी, जो उस समय बहुत ही दुर्लभ थी। विशाल डाइनिंग हॉल और शाही साज सज्जा। होटल के अंदर एक ऐसा माहौल था जो शाही महलों की याद दिलाता था। ताजमहल होटल न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया। जो लोग भारत आते थे वे इस होटल में रुकना अपनी प्रतिष्ठा समझते थे। ताजमहल होटल का निर्माण किसी सामान्य भवन की तरह नहीं हुआ था। इसके निर्माण में भारतीय वास्तुकारों ने तो योगदान दिया ही, साथ ही कुछ विदेशी आर्किटेक्ट्स ने भी इसके डिजाइन को अंतिम रूप दिया। इस होटल का सबसे अनोखा हिस्सा है इसका गुंबद, जो आज भी मुंबई की पहचान माना जाता है। समुद्र से आने वाले जहाजों के लिए यह एक नेविगेशन पॉइंट बन गया था। कई दशकों तक मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए यह पहला संकेत हुआ करता था कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। ताजमहल होटल हमेशा से ही रॉयल्टी, नवाबों और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की पसंद रहा है। यहाँ विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों ने ठहरने का आनंद लिया है। महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ कई चर्चाएं और बैठकें हुई। सरोजिनी नायडू, उन्होंने इस होटल को लंबे समय तक अपना निवास स्थान बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिंस और हॉलीवुड सितारे इस होटल की शाही सेवा का लुत्फ उठाने वालों में कई प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस होटल को अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया था, जहां घायल सैनिकों का इलाज किया जाता था। इससे पता चलता है कि ताजमहल होटल सिर्फ एक व्यापारिक संस्थान नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। ताजमहल होटल केवल मेहमानों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बेहतरीन कार्यस्थल माना जाता है। यहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह सफाई कर्मचारी हो, शेफ हो या मैनेजर, सभी को उच्च स्तर की सुविधाएं मिलती हैं। स्वास्थ्य बीमा और पेंशन, हर कर्मचारी को मेडिकल और भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहतरीन योजनाएं दी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग, यहाँ के शेफ और स्टाफ को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाती है। सुविधाजनक वर्क एनवायरनमेंट, होटल का हर कोना कर्मचारियों के लिए भी आरामदायक बनाया गया है। लेकिन इस शानदार होटल की कहानी में एक काला अध्याय भी है। 26 नवंबर का आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008, जब पूरी मुंबई अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थी, तभी कुछ आतंकियों ने इस ऐतिहासिक होटल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बावजूद होटल के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। यह हमला भारत के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद ताजमहल होटल ने अपनी गरिमा को बनाए रखा। कुछ ही समय में इसे फिर से उसी शान और भव्यता के साथ खड़ा किया गया और यह आज भी उतनी ही प्रतिष्ठा और सुरक्षा के साथ खड़ा है। आज के समय में ताजमहल होटल में ठहरना किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ एक रात का किराया हजारों से लेकर लाखों रुपए तक हो सकता है। खासकर अगर आप समुद्र के दृश्य वाले कमरों में रहना चाहते हैं तो कीमत और भी अधिक हो सकती है। दुनिया भर के बेहतरीन शेफ यहाँ काम करते हैं। रेस्तरां, स्पा और भव्य स्वीट्स, यह होटल हर अतिथि को एक शाही अनुभव देता है। भारत की पहचान, यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के गौरव और आधुनिकता का प्रतीक है। ताजमहल होटल न केवल भारत का गर्व है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक होटलों में से एक है। जमशेदजी टाटा का यह सपना आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी भव्यता से आकर्षित करता है और भारत के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको ताजमहल होटल की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।